बड़ी खबर यूक्रेन पर रूस के न्यूक्लियर हमले का नुकसान यूरोप पर हो सकता है। न्यूक्लियर हमले का रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन रूस में फैल सकता है। यूके की सीक्रेट सर्विस के पूर्व चीफ सर जॉन सेवर्स का ऐलान। यूक्रेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और कई देशों से गुजरने वाली दानूबे नदी कई देशों में ला सकती है तबाही। और यह समझने वाली बात है, यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला, यूरोप में तबाही। यूरोप में कैसे तबाही लाएगा, अब यह समझने वाली बात है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला जो है वो यूरोप में तबाही लेकर आएगा। कैसे? यूके सीक्रेट सर्विस के पूर्व चीफ सर जॉन सेवर्स का सनसनीखेज दावा है। ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन पर रूस का न्यूक्लियर अटैक पूरे यूरोप के लिए खतरनाक होगा। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक से रूस में फैल सकता है, रूस में फैल सकता है रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक से दानूबे नदी में फैलेगा रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। दानूबे नदी, यूक्रेन समेत दानूबे नदी से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया और रोमानिया में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन फैलेगा। दानूबे नदी से अज़ोव सी और ब्लैक सी में भी फैलेगा रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। यानी रूस का यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक पूरे यूरोप के लिए तबाही लाएगा। अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के बयान से नाराजगी जाहिर की है। प्रेसिडेंट मैक्रो ने रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएशन का ऑफर दिया, लेकिन इसके साथ यह भी कह दिया कि पुतिन ने ऐतिहासिक, हिस्टोरिक मिस्टेक की है। इसके लिए उन्हें ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ठीक नहीं। मतलब फ्रांस भी टर्की यानी तुर्की की राह पर चल निकला। लेकिन बाइडेन और बोरिस जॉनसन अभी भी यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, जंग को किसी भी तरह से आगे खींचने के मोड में है। इसीलिए हथियारों वाली सप्लाई लाइन ओपन है और इससे पुतिन को टेंशन है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से मिले एम्यूनिशन और इक्विपमेंट का असर डोनबास में दिखने लगा है। एक तरह से टग ऑफ वॉर चल रही है। अभी यूक्रेन आगे है तो कभी रूस। सवाल है कि आखिर बाजी कौन जीतेगा? पुतिन कहां जाकर रुकेंगे? क्या रूस के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरे वॉर में तब्दील हो सकता है? पूरे वॉर में। और अगर पूरे वॉर में तब्दील हुआ तो यूक्रेन में सीरिया की तरह कुछ नहीं बचेगा, शायद ज़ेलेंस्की का घर भी नहीं। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर डोनेस्क में तबाही बरपा रही। रूस की एयरफोर्स ने ईस्टर्न यूक्रेन को बमबारी से छलनी कर दी। कहीं इमारत खंडर हो गई तो कहीं पर आग का गोला दिखाई दिया। मिसाइल से लेकर तोप और टैंक, बेहिसाब बर्बादी का नया अध्याय दिख रही है। ये सब कुछ पिछले कई दिनों से नॉनस्टॉप जारी है। 24 घंटे पहले तक पुतिन डोनबास में अपना मिशन पूरा होने का ख्वाब तक देखने लगे थे, क्योंकि खुद यूक्रेन और पश्चिमी देशों की तरफ से कहा जा रहा था कि डोनबास किसी भी वक्त यूक्रेन के हाथ से निकल सकता है। सेवेरोडोनेत्स्क पर रूसी कब्जे का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, मगर अचानक बाजी पलट गई। सेवेरोडोनेत्स्क के गवर्नर ने रूस के मिशन पर चौंकाने वाला दावा किया। सरही हैदी ने कहा कि यूक्रेन ने सेवेरोडोनेत्स्क के 20% इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया। रूस ने पहले करीब इस इलाके पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब हमारी सेना ने रूस को पीछे धकेल दिया। यह भी कहा गया कि रूस को डोनबास में काफी नुकसान हो चुका है। गवर्नर ने धमकी भरे अंदाज में ऐलान किया, जैसे ही हमें पश्चिमी देशों से हथियार मिलेगी तो रूसी सेना को इलाका छोड़कर भागना पड़ जाएगा। जिन हथियारों को लेकर बात कही गई, उसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से और ज्यादा क्लैरिटी सामने आई। ज़ेलेंस्की ने बिना देरी के अमेरिका के एडवांस मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया। कह दिया कि इसी तरह की मदद मिली तो फिर कई लोगों की जान बचा सकेंगे। अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि हमारे देश में विमान सिस्टम भेजा जा रहा है।
बाइडेन का शुक्रिया अदा कर रहे थे, उस दौरान पता ये चला कि अमेरिका की एडवांस वेपनरी यूरोप पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त यूक्रेन तक भी डिलीवर कर दी जाएगी। लेकिन इस वक्त डोनबास में रूसी सेना को लेकर जो बातें सामने आई, उन्होंने रशियन आर्मी को एक बार फिर अपने प्लान को रिव्यू करने के लिए वापस ड्रॉइंग बोर्ड पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। सवाल, डोनबास पुतिन के लिए मिशन इम्पॉसिबल क्यों बनता जा रहा है? क्या पूर्वी यूक्रेन में रशियन आर्मी के बीच कमांड की प्रॉब्लम है? क्या यूक्रेन की डिफेंस स्ट्रेटजी के सामने रूस का ग्राउंड अटैक कमजोर पड़ रहा है? अब इन सारे सवालों को लेकर लगातार वॉर स्ट्रेटजी तैयार करने वालों और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट सामने आते रहते हैं। ब्रिटेन की डिफेंस एजेंसी तो हर 24 घंटे का अपडेट जारी कर रही है। डोनबास में पुतिन के मिशन को लेकर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया, ईस्टर्न यूक्रेन में रूस की एरियल एक्टिविटी बढ़ी है। रूस के हवाई हमलों की वजह से उसे डोनबास में रणनीतिक कामयाबी मिली, लेकिन इन हमलों के चलते जंग के नतीजे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रूस की तरफ से बिना टारगेट को डिफाइन किए हमले किए जा रहे हैं। इसके चलते कोलैटरल डैमेज के साथ नागरिकों की मौत हो रही है। इसी तरह के दावे अमेरिकी थिंक टैंक ISW की तरफ से भी किए गए। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। लुहांस्क के आगे रूस के पास मैन पावर नहीं है। इलाके को कंट्रोल करने के लिए आर्मी तक नहीं। दावा तो ये तक किया गया कि बैटल ग्राउंड पर रूस की आर्मी का हौसला टूट रहा है। उन्हें मेडिकल सप्लाई तक जाने नहीं हो पा रहे। कहा तो ये भी गया कि कई सैनिकों ने वॉर फ्रंट पर जाने से इनकार कर दिया। दुनिया ने कई तानाशाहों को देखा है, अलग अलग वक्त पर देखा है। सभी में एक समानता रही कि वो आम नागरिकों के अधिकार और आजादी से नफरत करते थे। तानाशाह अधिकार और आजादी को मान्यता देते थे। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर डोनबास की जमीन पर कत्लेआम शुरू हो चुका है। लड़ाई में रूस का साथ दे रहे चेचन विद्रोही डोनबास पहुंच चुके हैं। कादिरोव की सरपरस्ती में जो काम उन्होंने मारिउपोल में किया, उसे वो यहाँ दोहरा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस ने 18 अप्रैल को डोनबास में सेकंड फेज का ऑपरेशन शुरू किया था। तब से लेकर अभी तक डोनबास में काफी ग्राउंड पर कंट्रोल करने की बात सामने आई, लेकिन अभी तक भी पूरे इलाके पर कब्जा नहीं हो सका। इसीलिए कम से कम 5 टॉप जनरल और एक पुलिस कर्नल को पुतिन बर्खास्त कर चुके हैं। ये बात यूक्रेन के हवाले से कही। खबर तो ये भी है कि रूस ने यूक्रेन में ऑपरेशन को लीड करने वाले जनरल को भी हटा दिया। यानी कहीं ना कहीं पुतिन नाराज है, और ये नाराजगी तब और बढ़ने वाली है जब वॉर जोन में अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों के एडवांस वेपन पहुंच जाएंगे। इसीलिए आशंका है कि तब गेटवे ऑफ एटम भी ओपन हो सकता है। पुतिन कुछ भी कर गुजर सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।